हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि सेट के एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सेट के एग्जाम को हम कहते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा। और इस एग्जाम के माध्यम से आप राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित होने वाले जितने भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हो गए उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या मास्टर डिग्री में आप इनरोल हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एग्जाम का डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है, यानी कि 2 आपका नवंबर 2025 यानी 2025 संडे को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट जो रहेगा 18 सितंबर 2025 रहने वाला है। तो आपको पता होगा कि ऑल ओवर इंडिया अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास या तो नेट होना चाहिए, या तो आपके पास सेट होना चाहिए, या स्लेट या पीएचडी होना चाहिए। तो अगर आपके पास नेट या पीएचडी नहीं है तो भी आप सेट के एग्जाम क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस सेट के एग्जाम में बैठने के लिए मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। या कहा जाए कि जो मास्टर डिग्री में छात्र इनरोल हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे 33 सब्जेक्ट में यानी 33 सब्जेक्ट्स में आपके सेट के एग्जाम कंडक्ट होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कॉमर्स है, आपका इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिंदी, मैनेजमेंट, इंग्लिश, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, लॉ, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड आपका होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, अर्थ साइंस, वुमेन स्टडीज, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक एंड विजुअल आर्ट्स। तो जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं सभी में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये एग्जाम कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है और बेंगलुरु से इंफॉर्मेशन आपके लिए आया है। यहाँ नोटिफिकेशन का डेट क्लियर है। नोटिफिकेशन में देखिए कहा गया है कर्नाटका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको ये केस सेट का नाम दिए हुए 25 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे आपका देखा एग्जाम का डेट डिक्लेयर किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म का डेट जो है स्टार्टिंग का वो 28 अगस्त से स्टार्ट है और 18 सितंबर तक चलने वाला है। लास्ट डेट पेमेंट का जो रहने वाला है 19 सितंबर तक रहने वाला है। आपका हॉल टिकट जारी होंगे 24 अक्टूबर के को जारी हो जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात हैं, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु, तेलंगाना से है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जाने में आसानी रहेगा। आपका डिस्टेंस अन्य स्टेट के देखा जाए से की तुलना में कम रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आप जाके वहाँ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं, फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं 700 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में ही आपका पेमेंट जमा करना आपको पड़ेगा। स्कीम ऑफ जो एग्जाम होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पेपर होंगे, सेम यूजीसी नेट या CSIR नेट की तरह होंगे। 2 पेपर होने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स, सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में। 3 आवर्स का एग्जाम होगा, MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है और सेकेंड पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है। सेम यूजीसी नेट CSIR नेट की तरह OMR पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। एंड यहाँ पे कहा गया है कि जो एग्जाम पे लोग क्वालिफाई होंगे उनके लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। दोनों पेपर में जनरल कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं 35% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी जाके आप देखा जाए मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। और टोटल जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे एग्जाम में उसके 6% टॉप के लोग को सेलेक्ट किया जाएगा इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी का देखा जाए कंडीशन डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे जो हमने पहले आपको बताया आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसी के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दें आपको कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट का एग्जाम भी 18 साल बाद करवाने के लिए डिक्लेयर किया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो झारखंड पात्रता परीक्षा में आवेदन आप कर पाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके कमेंट की
देखा जाए रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे।